देख रहे हैं लीड इंडिया टीवी न्यूज़, हमारे विशेष प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। मुंबई बॉलीवुड से एक बड़ी दुखद खबर आई। जी हम बात कर रहे हैं प्रसिद्ध बॉलीवुड डांस डायरेक्टर या कह ले मास्टर जी के नाम से प्रसिद्ध सरोज खान जी। आज सरोज खान जी हमारे बीच नहीं रही। डॉक्टरों का कहना है हृदय गति की वजह से वो काफी समय से हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रही थी और आज उन्होंने इस संसार से सदा सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। जब इस सुबह खबर आई तो जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मेरी आंखें नम हो गई। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ये पिछले 1 साल पहले की ही घटना है। एक डांस टैलेंट शो पर आधारित एक प्रोग्राम के तहत मलाड उनके घर मिलना तय हुआ था। तकरीबन शाम को 4 बजे की मीटिंग तय थी। हम उनके घर पहुंचे। हमारे इस कार्यक्रम के निर्माता श्री श्रीधर राव भी हमारे साथ थे। उनकी ये पहली मुलाकात रही होगी। हम सरोज जी से बात करते करते 4 घंटे कब बीत गए पता ही नहीं चला। वैसे मैं पहले भी मिल चुका था, लेकिन फिल्म के सेट पर जब मैं सहायक निर्देशक के रूप में काम कर रहा था। उनसे कभी इतनी बातें नहीं हुई थी। प्यार आशीर्वाद तो हमेशा मिला। तकरीबन 10 साल बाद मैं दोबारा मिला। जब उनके घर में बैठा तो थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे पहचान लिया। उनसे बहुत सी बातें हुई। मैंने अपने संघर्ष की बातें शेयर की। उन्होंने मुझे अपने बेटे की तरह हर संभव मदद के लिए आश्वासन दिया, आशीर्वाद भी दिया। बिना चाय नाश्ते के जाने ही नहीं दिया। वो तो खाने के लिए भी रोक रही थी। लेकिन हम लोगों को कहीं जाना था। मुझे तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा है कि वो हमारे बीच नहीं रही। शायद ईश्वर की यही मर्जी रही होगी। ईश्वर उनकी आत्मा को जन्नत नसीब दे, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। मेरे संघर्ष के मनोबल को बढ़ाने के लिए उन्होंने एक सीख दी। उन्होंने कहा, शिद्दत से लगे रहो, तुम्हारे हिस्से की कामयाबी तुम्हें जरूर मिलेगी। बस ईश्वर पर भरोसा रखो और अपने कर्म पर। आइए हम जानते हैं उनकी कहानी और हमारी जुबानी। उनका परिवार पाकिस्तान में रहता था। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के समय उनका पूरा परिवार हिंदुस्तान चला आया। इनके पिता क्रिश्चियन साधु सिंह, मां नोनी साधु सिंह। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट जब वो 3 वर्ष की थी तभी अभिनय करने लगी थी। फिल्म नजराना में श्यामा नाम के किरदार को किया था। इनका निर्मला नाम था जो सरोज खान नाम से प्रसिद्ध हुआ। इनके माता पिता भारत विभाजन के बाद भारत चले आए थे। इन्होंने नृत्य की शिक्षा डांस डायरेक्टर बी सोहनलाल से ली और 13 साल की उम्र में ही उन्होंने बी सोहनलाल से शादी कर ली। उस समय के प्रसिद्ध डांस डायरेक्टर गुरु सोहनलाल और शादीशुदा भी थे। उनके 4 बच्चे थे। 14 साल की उम्र में इन्होंने अपने पहले बच्चे हमीद खान को जन्म दिया, जिसे लोग राजू खान के नाम से जानते हैं। राजू खान भी बॉलीवुड के प्रसिद्ध डांस डायरेक्टर हैं। 1965 में सोहनलाल से किन्हीं कारणों से अलग हो गई, लेकिन उनके सहायक के रूप में वो हमेशा काम करती रही। सोहनलाल और सरोज खान का पुनर्मिलन जब हुआ तब सोहनलाल को दिल का दौरा पड़ चुका था। सरोज खान को सोहनलाल से
एक बच्ची हुई, उनका नाम हिना खान यानी कि कोयल रखा गया। सुहानलाल सरोज खान के 2 बच्चे छोड़कर वो सदा के लिए चले गए। फिर उन्होंने एक मुस्लिम से शादी की और उनका नाम सरदार रोशन खान रहा और वहीं से उनका अंतिम खान नाम हमेशा हमेशा के लिए जुड़ गया। सरदार रोशन खान के साथ शादी से उनकी एक बेटी हुई जिसका नाम सुकन्या खान है। वो दुबई में एक डांस क्लासेस स्कूल चलाती हैं। सरोज खान नगीना फिल्म मैं तेरी दुश्मन के लिए बहुत प्रसिद्धि मिली और उन्हें सरोज खान जी को एज ए इंडिपेंडेंट डांस डायरेक्टर के रूप में पहली फिल्म गीता मेरा नाम जो 1974 में प्रदर्शित हुई थी, वहां से इन्होंने इंडिपेंडेंट एज ए डांस डायरेक्टर का कार्य शुरू किया। लगातार काम करते रही। कई साल इंतजार के बाद मिस्टर इंडिया में हवा हवाई श्रीदेवी पर फिल्मांकन किए हुए गाने की प्रसिद्धि से रातों रात ये स्टार हो गए। इसके बाद चांदनी फिल्म के गाने और मास्टर गुरु के रूप में इन्हें प्रसिद्धि मिलने लगी। मास्टर गुरु के नाम से इन्हें प्रसिद्धि मिली। बाद में माधुरी दीक्षित के साथ तेजाब में 1 2 3, थानेदार में तम्मा तम्मा, बेटा में धक धक करने लगा, इनके जबरदस्त गाने हिट होने लगे। इसके बाद वो सफल बॉलीवुड कोरियोग्राफर के रूप में स्थापित हो गए। 2013 में गुलाबी गैंग में फिर माधुरी दीक्षित के साथ काम किया। मणिकर्णिका और कलंक उनकी आखिरी समय की फिल्में थी। इन फिल्मों के गानों ने भी प्रसिद्धि पाई। कई रियलिटी शो में जज के रूप में भी इन्होंने काम किया। स्टार 1 पे प्रसारित नचवलिए, सोनी इंटरटेनमेंट टेलीविजन पर प्रसारित शो उस्तादों का उस्ताद, एनडीटीवी अमेजिन पर प्रसारित किया गया शो नच ले विद सरोज खान में दिखाई दी। सोनी के शो बुगी बुगी दिसंबर 2008 में भी दिखाई दी। वो एक जज के रूप में जावेद जाफरी, नावेद जाफरी, रवि अहल के साथ झलक दिखला जा, नचबलिए में बॉबी मर्चेंट और अभिनेत्री जूही चावला के साथ सोनी इंटरटेनमेंट चैनल पर भी दिखाई दी। 2012 में द सरोज खान स्टोरी पीएसबीटी और भारत के फिल्म प्रभाग द्वारा निर्मित निधि तुली द्वारा निर्देशित एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी इनके ऊपर बनाई गई। नेशनल अवार्ड से बेस्ट कोरियोग्राफी के लिए फिल्म देवदास में के गाने डोला रे डोला 2003 में और 2006 में श्रीग्राम में सभी गानों के लिए और 2008 में जब भी मेट्स में इश्क हाय के लिए दिया गया। आज हमारे बीच नहीं है लेकिन उनकी यादें हर भारतीयों के दिल में हमेशा रहेगी। आज की स्पेशल रिपोर्ट आप सुन रहे हैं मेरी जुबानी, आपका साहिल श्रीवास्तव। ये थी न्यूज अपडेट की खास खबरें। लगातार बने रहिए हमारे साथ। अब हमें दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे न्यूज अपडेट की खबरों के साथ। देखते रहिए लीड इंडिया टीवी न्यूज। जय हिंद। वन्दे मा